बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बरसात का मौसम है और पकोड़े ना बने ऐसा हो नहीं सकता। तो पकोड़े बनाने के लिए आज हम आपके लिए रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने ले ली है पालक। उसके बाद आपने ले लेना है बेसन का आटा अच्छी तरह छान के। उसके बाद आपने ले लेने हैं आलू, इस तरह चिप्स के शक्ल में हमने इनको कट कर लिया है। आप जैसे चाहें कट कर सकते हैं। उसके साथ कुछ खड़े मसाले हैं हमारे पास, साथ ही में हरी मिर्चें हैं, और जो सबसे ज़रूरी आइटम है इसके लिए वो प्याज हैं लच्छे की शक्ल में कट किए हुए, और पुदीना है। पुदीना की हाफ़ गड्डी हमने यहाँ पे ले ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अंदर जाएगा जी ऑयल या घी, ज़्यादा प्रेफरेबल है घी। घी से बहुत बेहतरीन पकोड़े बनते हैं। तो उसी के साथ हम गंदम का थोड़ा सा आटा भी इसके अंदर शामिल करेंगे। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपने कोई सा खुला सा बर्तन ले लेना है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स हो सकें। बेसन को हमने ऑलरेडी अच्छी तरह छान के साफ़ कर लिया है। यहाँ पे हम 2 कप के बराबर इसके अंदर शामिल करेंगे। ये बड़ा चम्मच है, ये 1 कप के बराबर है तकरीबन। बेसन के साथ प्याज जाएगा। प्याज हमने लच्छे की सूरत में ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं। 2 मुट्ठी के बराबर हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। बाद में देखेंगे अगर थोड़े कम लगेंगे तो हल्के से आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। आलूओं को हमने इस तरह चौड़ाई के रुख में चिप्स की शेप में कट किया है। आप चाहें तो इनको बारीक कट कर सकते हैं। पालक है, यहाँ पे हमने 1 मुट्ठी के बराबर कट करके रखी हुई थी, इसको हम शामिल कर देंगे। उसी के साथ हमारे पास है जी ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने शामिल कर दी है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमारे पास है जी खुश्क धनिया साबत। इसको आपने हाथों की मदद से क्रश करके शामिल करना है। ये बड़ा ही कमाल का लाजवाब टेस्ट देता है। और अगर आपके पास साबत नहीं है तो फिर मजबूरन आप इसमें पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। और सबसे ज़रूरी आइटम अजवाइन हमने हाफ़ टी स्पून इसके ऊपर शामिल कर दी है। इसका बहुत ही कमाल का फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है। जब ये फ्राई होती है ऑयल के साथ तो बहुत ही मज़े की लाजवाब टेस्ट देती है। तो ये लाजमी शामिल कीजिएगा। सारे मिक्सचर को हमने आपस में मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बहुत ज़रूरी बात आपको याद दहानी करवा दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होती है, मोहब्बत होती है, हमारे ऊपर एतमाद होता है कि हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं। तो पानी शामिल करेंगे जी मिक्सचर के अंदर। पानी शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। पानी यहाँ पे हमने डाला है जी आधा गिलास पानी। इसके लिए काफ़ी है क्योंकि जो सब्जियाँ होती हैं, आलू होती हैं, वो ऑलरेडी मॉइस्चर होता है उनमें। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं जी हमारा मसाला तैयार है पकौड़ों का। अब हम इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 20 मिनट के बाद आपने किसी भी बर्तन के अंदर खुला सा ऑयल लेना है जी, उसमें आपने पकोड़े शामिल कर लेने हैं। पकोड़े आपने ऑयल के अंदर उसी वक्त शामिल करने हैं जब आपका ऑयल अच्छा खासा गर्म हो जाए। ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल शामिल नहीं करने। अगर ठंडे ऑयल में आप शामिल करेंगे तो वो ऑयली बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपने लाजमी जब ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तब आपने शामिल करने हैं। उसकी निशानी ये होती है कि आप एक पकोड़ा डालें, उसमें बुलबुले फ़ौरन से उठना शुरू हो जाएंगे। जब उठने शुरू हो जाएंगे तो आपने समझ लेना कि ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है, तब आपने सारे शामिल कर देने। यहाँ पे शामिल करने के बाद हमने इनको अच्छी तरह हिला जुला लेना है, क्योंकि इनको पकाना है आपने। आँच आपने इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, वरना आपके पकोड़े फ़ौरन से चेंज हो जाएंगे कलर और पकेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमने इनको पकाना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे अलट पलट करके पकाते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हें कलर चेंज कर लिया, ये अभी तक अच्छी तरह पके नहीं हैं अंदर तक। तो हमने इनको मज़ीद अलट पलट करते रहना है और इनको पकाते रहना है। जब इनका कलर अच्छा खासा डार्क हो जाएगा तब ये पकोड़े पक जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। जब इस तरह का कलर आ जाए तो पकोड़ा अंदर तक पक जाता है। और दूसरा डिपेंड करता है साइज़ पे। अगर आपने बड़े साइज़ का पकोड़ा छोड़ा हुआ है ऑयल के अंदर तो वो जल्दी से पकेगा नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए इसके साइज़ को भी आपने लाजमी मेंटेन करना होता है। अच्छा जी, यहाँ पे एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आपके इसमें कोई पैसे नहीं लगते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो बैटर हमारे पास बच गया है इसको हम दोबारा से इसी तरह करके पकौड़े आपने कढ़ाई के अंदर डाल देने हैं और अलट पलट करके 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इनका अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। जब इनका प्यारा सा कलर आ जाएगा पकाते हुए, देखिए ना यहाँ पे आपने इनको हिला जुला कर पकाना है, ताकि हर साइड से पकोड़ा जो है ना वो बराबर कलर निकाले और अच्छी तरह पक जाए। ऐसा ना हो कि एक तरफ से पक जाए और दूसरी तरफ से कच्चा रह जाए। डिपेंड करता है जी, आपने अगर आंच नीचे बहुत तेज़ रखी हुई है तो फिर तो मसला ख़राब है, आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। लेकिन आंच अगर आपने अच्छी रखी हुई है तो फिर इंशाल्लाह आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी आंच और बुलबुले जो इसके अंदर उठ रहे होते हैं ना ऑयल में, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ऑयल बंदे ने किस तरह का गर्म किया हुआ है। और यहाँ पे हमारे पकोड़े पक चुके हैं, इनको भी हमने निकाल लेना। आपने जाना है कहीं नहीं, हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे इनकी।
अल्हम्दुलिल्लाह जी पकोड़े हमने सारे तल लिए हैं। आप देखिएगा कि 2 कप हमने बेसन लिया और उससे कितने ढेर सारे पकोड़े बने हैं। आपने घर में इनको इस तरह करके तैयार कर लेना है। साफ़ सुथरा बाज़ार से जो आप लेते हैं वो ऑयल भी अच्छा नहीं इस्तेमाल करते और ना ही सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। तो बरसात के मौसम में आपने इन पकोड़ों को लाजमी बनाकर इंजॉय करना है। अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने घर में बड़े हैं उनके लिए बनाएं, बुज़ुर्गों के लिए बनाएं, तो सभी को इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना है।